बीमारियों में फिर इजाफा होने लगा। मुल्क वबा ने एक रोज में 104 जिंदगियां निकल ली। 24 घंटों में 3,256 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह भी बढ़कर 7.79% तक पहुंच गई। जो हमारी वैक्सीनेशन की मुहिम है वो इंशाल्लाह जारी रहेगी और जारी है, और उसमें कोई किसी किस्म का गैप या रुकावट नहीं आई। हम लगातार मुख्तलिफ ज़राए से वैक्सीन की ख़रीदारी करते चले जा रहे हैं। मुल्क में किसी वैक्सीन की कोई कमी नहीं। सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। मामला खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने वजाहत कर दी। कहते हैं शहरी खुद को रजिस्टर कराएं और वैक्सीन लगवाएं। सोशल मीडिया की खबरों को बगैर तस्दीक आगे नहीं फैलाना चाहिए। मुल्क भर में तालीमी इदारे खोलने से मुताल्लिक कोई फैसला ना हो सका। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लासेस पहले मरहले में खोलने की तजवीज़ NCOC ने बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस के कोर्ट में डाल दी। दिन में बेकरीज और दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खुली रहेंगी। होम डिलीवरी, टेक अवे और ड्राइव थ्रू सर्विस की जा सकेगी। बंद और खुले मकामात पर खाना खाने पर पाबंदी बरकरार। महकमा दाखिला सिंध ने एलामिया जारी कर दिया। इसराइल के हाथों फलस्तीन 10वें रोज भी लहू लहू। सहूनी अफवाज के एक बार फिर गजा पर शदीद बमबारी। सहूनी अफवाज की कार्रवाइयों में अब तक 220 फलस्तीनी शहीद हो चुके। शुहदा में 74 बच्चे और 40 खवातीन भी शामिल। इसराइली तैयारों ने स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी दफातर को भी निशाना बनाया। इसराइली फजाइया के एक रोज में 50 से जायद हमले। तिल अल-अस्तर, मसूद अल-खजनदार और अल-तवाम के 12 रिहायशी इलाकों पर बमबारी। गजा की जनूबी पट्टी में रफा और खान यूनुस पर भी बम गिराए गए। बमबारी से वजारत सेहत की इमारत को शदीद नुकसान। बैतुल हिलम और रामला में इसराइली फौज के साथ झड़पें। 97 फलस्तीनी शदीद जख्मी। सहूनी फौज ने शहरियों पर आंसू गैस और रबड़ की गोलियां बरसा दी। 17 से जायद बेगुनाह फलस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। इमारतें और मकानात तबाह होने के बायस 52,000 फलस्तीनी बेघर हो गए। फलस्तीन में इसराइली जहरियत के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी। स्पेन, ईरान, मैड्रिड, इनकरा में लाखों मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए। आलमी बिरादरी से फलस्तीन में जारी इसराइली जहरियत रुकवाने का मुतालबा। सहूनी मुल्क के खिलाफ शदीद नारेबाजी। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती भी किया गया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इसराइली जहरियत के खिलाफ मुजाहरे जारी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। पेशावर, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में सहूनी फौज के खिलाफ नारे। दीगर शहरों में भी शहरियों का सैलाब सड़कों पर उमड़ आया। फजा गो इसराइल मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। इसराइली परचम भी जला दिया गया।
फैसला ये हुआ था कि तुर्क वज़ीर ख़ारजा, फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा और मैं हम यहाँ से मुश्तरका तौर पर रवाना होंगे, मशावरत करेंगे और यहाँ से हम रवाना होंगे न्यूयॉर्क के लिए। लेकिन इस वक्त जो काबिल फ़िक्र बात है वो ये है कि फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा की रवानगी में रुकावटें डाली जा रही हैं। पाकिस्तान और तुर्की का फ़लस्तीनियों के लिए मुश्तरका तौर पर आवाज़ उठाने का फैसला, निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जाहरियत की भरपूर मज़म्मत। पाक तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली जाहरियत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में मिलकर आवाज़ उठाने का फैसला किया। फ़लस्तीनी तंजीमों का ईरानी सुप्रीम लीडर के दो टोक मौक़िफ़ पर शुक्रिया का ख़त, आयतुल्लाह ख़ामनाई के यौमुल कुद्स का खिताब फ़लस्तीन की आज़ादी का रोड मैप करार। सहूनी हुकूमत को तस्लीम ना करने पर ईरानी हुकूमत और आयतुल्लाह ख़ामनाई का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर यह फैसला किया गया कि 21 मई को पूरे मुल्क के अंदर फ़लस्तीनी अवाम के साथ, मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में 21 मई को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का ऐलान। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं, जंगी जराइम में मुब्तला इसराइल बच्चों और ख़वातीन को निशाना बना रहा है। शाह महमूद कुरैशी अक़वाम मुत्तहिदा में पूरी कौम की तर्जुमानी करेंगे। वज़ीर आज़म का विजन है कि उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहद किया जाए। रहनुमा तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन कारकान असम्बली के लिए शाया, राजा रियाज, नुमान लंगड़ियाल, असलम भरवाना की शिरकत। ओम चौधरी, अमीन चौधरी और नज़ीर चौहान भी मौजूद। इसहाक खानकानी, सलीम अख्तर, फैसल हयात भी तरीन हाउस पहुंचे। नज़ीर चौहान कहते हैं, बनी गालों और यहाँ की सियासत का मवाजना नहीं किया जा सकता। हमारी कोशिश होगी आखिरी वक्त तक आपका मुकदमा लड़े। जहांगीर तरीन बोले, आइंदा मिलकर कोई लाहे अमल बनाएंगे। जहांगीर तरीन धड़े की लाहौर में बड़ी बैठक में बड़े फैसले। हम ख्याल ग्रुप ने कौमियों पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिए। राजा रियाज कौमी और सईद अकबर नवानी पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर। राजा रियाज का FIA और बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट के इंतजार का मशवरा। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने का मामला, अपोजिशन लीडर की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। जस्टिस अली बाकर नशफी दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। आज़म साहब को एक एनोनिमस मैसेज आया जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि मैं इंजीनियर हूं, और उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को ये लिखा कि इस प्रोजेक्ट की जो अलाइनमेंट है उसको तब्दील किया गया है। वज़ीर आज़म साहब ने इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट तहकीकात का फैसला किया। इब्तदाई फैक्ट शीट आई, उसमें पता चला कि ना सिर्फ ये कि अलाइनमेंट तब्दील की गई है बल्कि 29 किलोमीटर इसको बढ़ा दिया गया है। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में अरबों रुपए खाए नहीं बल्कि बचाए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया कि वज़ीर आज़म को किसी नामालूम इंजीनियर ने मंसूबे में खराबी से मुताल्लिक बताया। रिंग रोड का मामला सामने आया तो वज़ीर आज़म ने फौरी तहकीकात का हुक्म दिया। किसी वज़ीर या मुशीर के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं मिला। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सरजनिश की तो वफाकी वज़ीर हवाबाजी भट पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, आपने रिंग रोड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अच्छा नहीं किया। गुलाम सरवर खान बोले, 4 TV चैनल्स ने गलत तौर पर मेरा नाम लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर थी, मेरा रिंग रोड मामले से कोई ताल्लुक नहीं, मगर मुझे इसमें घसीटा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई।
रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में करप्शन के इल्जामात पर जुल्फी बुखारी ने इस्तीफा क्यों दिया? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का तब्दीली सरकार पर तंज़ियावार। कहा, वज़ीर आज़म के दफ्तर में कोई ऐसा शख्स नहीं जो पैसे ना बना रहा हो। मेगा प्रोजेक्ट रिंग रोड रावलपिंडी करप्शन स्कैंडल, चेयरमैन नैब भी मुतहर्रिक हो गए। जावेद इकबाल ने तहकीकाती रिपोर्ट और फाइल मंगवा ली। जराये के मुताबिक चेयरमैन नैब मेगा करप्शन स्कैंडल का जायजा लेंगे। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। गिलगित में इलेक्शन कमीशन ने जीबी काउंसिल को तहलील कर दिया। जीबी काउंसिल के 6 अरकान की मुद्दत मुकम्मल होने पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुद्दत मुकम्मल करने वाले अरकान में अरमान शाह, सुल्तान अली, अशरफ सदा, आगा अब्बास और वजीर इखलाक शामिल, जबकि काउंसिल के रुकन सैयद अफजल शाह पहले ही इंतकाल कर चुके हैं। कराची में पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गईं। चेयरमैन वाटर बोर्ड और वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह लियारी एक्सप्रेस वे पहुंच गए। गोली मार में पानी चोरी करने वाले माफिया की तमाम लाइनें तोड़ डाली। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हिदायत पर लियारी वेस्ट और किमाड़ी को पानी की फराहमी यकीनी बनाई है। PSL के दीवानों के लिए अच्छी खबर आ गई। यूएई हुकूमत ने बकाया मैचेस के लिए इजाजत दे दी। पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम मैच अबू ज़हबी में खेले जाएंगे। You spend the rest of yours. एक्शन से भरपूर फिल्म सीरीज फास्ट एंड फ्यूरियस की नवी किस्त आने को तैयार। फिल्म की मकबूलियत के लिए पुरानी किस्तों की खुसूसियात और असल कास्ट को उजागर कर दिया गया। फास्ट एंड फ्यूरियस 9 25 जून को सिल्वर स्क्रीन पर लगेगी। They're putting you two in charge. You're kidding. It's laughter we're after. You're no longer hiring Scare? If a machine needs maintenance, we maintain it. Now! और कॉमेडी से भरपूर एनिमेटेड फिल्म मॉन्स्टर 8 वर्क की झलकियां जारी कर दी गई। फिल्म रवा साल जुलाई में सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।